नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस। और अभी तक जो क्लास में नहीं आए हैं जो बच्चे, वो भागे भागे दौड़े दौड़े चले आओ, जल्दी से भागे भागे दौड़े चले आओ यार, आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। और क्या करें साहब, आपका अभिनंदन भी करते हैं क्योंकि बैच ही आपका अभिनंदन है। तो इस अभिनंदन बैच में आप सभी का भी अभिनंदन है। देखो यार, मैं हर क्लास में बोलता हूं आप लोगों से, हर क्लास में हर बार बोलता हूं, बहुत कम समय की बात रह गई, बहुत कम समय की बात रह गई, बहुत लिमिटेड समय है हमारे पास। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, जब हम एसएससी महाआगाज से 279 डेज दूर थे, आज सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 दिन दूरी पर हम लोग खड़े हैं। 10 से 15 दिन के बाद आपका एसएससी सीजीएल 2023 का महाआगाज शुरू हो रहा है। तो मेरी भी यही कोशिश है, आप लोगों की तो कोशिश होनी ही चाहिए कि जो डेडिकेशन इन 17 डेज के अंदर हमारे थी, वही डेडिकेशन आपके एग्जाम हॉल तक चाहिए। और वही डेडिकेशन यदि एग्जाम हॉल तक मेंटेन रहती है तो मैं दावा करता हूं कि ये सरकारी नौकरी भी तुम्हारी होनी है। ये मेरा दावा है बिल्कुल। क्योंकि देखो, मेहनत का फल जरूर मिलता है यार। आप लोग बहुत समय से मेहनत कर रहे हो, बहुत समय से मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो फल नहीं मिल पाया था, मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, बिल्कुल आ गया है। और आज हम अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आपके सामने है, दैट इज हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, तो आज हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा कि ये हार्ट किसके पास है और किसके पास नहीं है। आपके किसी के पास नहीं होने वाला ये हार्ट, क्योंकि सभी ने दे रखा है। दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है, सभी ने दे रखा है अपना अपना हार्ट, है ना। देखो यार, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भैया ये दिल का लेन देन बंद कर दो यार, बंद कर दो। इसमें समय की बर्बादी है, रिश्तों की बर्बादी है। सच बता रहा हूँ, दिल के देने से और लेने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। और समय सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज होती है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं रिश्तों की भी बर्बादी हो जाती है, रिश्तों में भी खटास पैदा हो जाती है। और जब रिश्तों में खटास या कोई गांठ पड़ जाती है ना, वो कभी ज़िंदगी में खुल नहीं पाती। जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो खटास जो पैदा हुई है, जो गांठ जो बन पाई है, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाती। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ ये लेन देन बंद करें। इसको सिर्फ एक टॉपिक की तरह पढ़ना है हम लोगों ने, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोगों ने खिलवाड़ किया, लेकिन अब ना करें आप लोग। चलिएगा, हार्ट को लेकर पढ़ते हैं। हार्ट, बहुत सारे लोग इसे दिल कहते होंगे, तो याद रखिएगा इसे दिल नहीं कहा जाता मेरे भाई, इसे हृदय कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसे दिल कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। ये हमारे शरीर का ही क्या होता है, एक ऑर्गन होता है। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये जो हार्ट है, ये किस सिस्टम का पार्ट, ये जो हार्ट है ये किस सिस्टम का पार्ट होता है, किस तंत्र का ये भाग होता है। ये जो हार्ट है ये किस तंत्र का भाग होता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो हार्ट है आपका, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ये जो हार्ट है आपका किसका पार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का। हिंदी में इसे प्री संचरण तंत्र कहा जाता है। हिंदी में इसे प्री संचरण तंत्र कहा जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कुल कितने अंग पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में कुल कितने अंग पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं।
एक तो आपका ब्लड पाया जाता है और दूसरा कौन सा पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। दूसरा कौन सा पाया जाता है, हार्ट। तो आज हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, हार्ट को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। मानते हो मेरी बात। दूसरी बात आती है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी डिस्कवरी किसने की, इसका आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने की बाबा। तो याद रखिएगा, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है, विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे ने क्या किया, आपके हार्ट की खोज की। विलियम हार्वे ने क्या किया, आपके हार्ट की खोज की है सर। विलियम हार्वे ने क्या कहा है, आपके हार्ट की खोज की। आया समझ में। तो वो कौन सी खोज है उसको देखते हैं एक बारी। और जब इसने खोज की है तो इसने वो क्या बातें बताई। विलियम हार्वे ने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में दो ऑर्गन्स हैं और दोनों ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, एक तो ब्लड है और दूसरा कौन सा है, हार्ट है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, आपने देखा होगा आपकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। आपके शरीर में ब्लड फ्लो होता है ना, आपके शरीर में रुधिर का प्रवाह होता है ना। तो इस रुधिर का प्रवाह मेंटेन कौन करता है, आपका हार्ट करता है। इसका संतुलन कौन बना के रखता है, ये प्रवाह किसकी वजह से होता है, हार्ट की वजह से होता है। यदि हार्ट अपना काम करना छोड़ देगा तो ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा। यदि ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा तो हार्ट अपना काम करना छोड़ देगा। इसलिए कहा गया है कि ब्लड और हार्ट एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। काफी बार पेपर में पूछा गया था कि हार्ट किस तंत्र का भाग होता है, सर्कुलेटरी का। खोज किसने की है, विलियम हार्वे साहब ने की है। जब कोई खोज करता है तो दो बातें बताता है। तो इन्होंने बताया कि मैंने दो ऑर्गन्स को इसमें रखा। क्यों रखा, क्योंकि ब्लड का फ्लो होता है। मेंटेन कौन करता है, हार्ट करता है, इसलिए इन दोनों को रखा गया। क्लियर है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्लीज, यहां देखिएगा आप लोग। ये आप लोगों का जो हार्ट है, ये आप लोगों का जो हार्ट है, अरे भैया ये हार्ट पाया कहां जाता है। मैं आपसे पूछूं कि ये हार्ट पाया कहां जाता है, तो आप में से बहुत सारे मुझे बताएंगे कि ये शरीर के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द बॉडी। कहां पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है। जब शरीर के अंदर कोई भी चीज पाई जाती है तो वो शरीर का क्या कहलाती है, एक ऑर्गन कहलाती है, या फिर वो आपके शरीर का एक पार्ट कहलाती है, या फिर आपके शरीर का वो एक पार्ट कहलाती है। याद रखिएगा, हार्ट कहाँ पाया जाता है, शरीर के अंदर। और शरीर के अंदर जो भी चीज़ पाई जाती है वो शरीर का एक अंग या शरीर का एक भाग कहलाती है। तो भैया बात किसकी कर रहे हैं, हार्ट की। हार्ट कहाँ मिला, शरीर के अंदर। तो हार्ट क्या बन गया, एक ऑर्गन बन गया ना। तो याद रखिएगा, बायोलॉजी के अंदर पर्टिकुलर जब भी हम किसी ऑर्गन की स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके अध्ययन को, उसकी स्टडी को एक नाम दे दिया जाता है। उसकी स्टडी को एक नाम दे दिया जाता है। तो आज हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हार्ट की स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, हार्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो हार्ट की स्टडी को हम क्या नाम देंगे, हार्ट की स्टडी को हम लोग क्या नाम देंगे, जल्दी से मुझे बताइएगा। यहाँ देखिएगा, हार्ट की स्टडी को हम जो नाम देंगे वो नाम क्या दिया जाएगा, याद रखिएगा, कार्डियोलॉजी। क्या नाम दिया जाएगा, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी।
एग्जामिनर ने कई बारी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया है, और क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसने, द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज, द स्टडी ऑफ हार्ट इज known as, the study of heart is known as। हृदय के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? हृदय के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? दैट इज कार्डियोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है? कार्डियोलॉजी के नाम से। गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगा। फिर बात आती है, यहां देखिएगा आप लोग, फिर बात क्या आती है, अक्सर आप लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। अक्सर आप लोगों को क्या हो जाती हैं? बीमारियां हो जाती हैं। बीमारियां होती हैं ना आप लोगों को, बीमारियां। तो जब भी आपको बीमारियां होती हैं तो बीमारी लगती कहां है? कोई भी बीमारी होती है तो वो कहां लगती है? हर प्रकार की बीमारियां कहां लगती हैं? शरीर के अंदर। कोई शरीर से बाहर लगते देखा है बीमारी? कोई बीमारी यहां लगते देखा है, 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 यहां लगते देखा? नहीं ना, वो अंदर ही लगती है। यदि बीमारी होगी यहां लगनी होगी तो वो यहां अंदर लगेगी। यहां कोई बीमारी होगी तो यहां अंदर लगेगी, यहां कोई बीमारी होगी तो यहां अंदर ही लगती है ना? तो मेरे भाई, शरीर के अंदर बीमारियां लगती हैं तो कहां लगेंगी? शरीर के ऑर्गन पर लगेंगी। और ऑर्गन आज कौन सा है? हार्ट। तो क्या आपको हार्ट रिलेटेड बीमारी हो नहीं सकती क्या? और बहुत सारे लोगों को होती भी है। हार्ट रिलेटेड बीमारियां आपको होती है ना, हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं। और जब आपको हृदय से संबंधित बीमारी होगी तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो कौन होगा? स्पेशलिस्ट। क्या हार्ट में बीमारी लगने के बाद गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर पर जाओगे क्या? जाओगे बाबा? नहीं जाओगे ना, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। तो वो स्पेशलिस्ट कौन होता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? एग्जामिनर इस मुद्दे पर बात करता है तुमसे। किस नाम से जाना जाता है उस स्पेशलिस्ट को? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा, उस स्पेशलिस्ट का जो नाम होता है दैट इज नॉन एज कार्डियोलॉजिस्ट। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? कार्डियोलॉजिस्ट होगा। यहां से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है आपका, who gave complete information, who gave complete information who gave complete information regarding who gave complete information regarding disease of heart। हृदय से संबंधित बीमारियों की संपूर्ण जानकारी। हृदय से संबंधित संपूर्ण बीमारी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्लिनिक, दूसरा ऑप्शन हॉस्पिटल, तीसरा ऑप्शन सर्जन, चौथा ऑप्शन कार्डियोलॉजिस्ट। अब क्वेश्चन आप देख चुके हो, टॉपिक देख चुके हो, तो अब तो आप किस पर टिक करोगे? किस पर टिक करोगे भैया?
कार्डियोलॉजिस्ट पर करोगे ना, टिक किस पर करोगे, कार्डियोलॉजिस्ट पर करोगे ना। मानते हुए बात, मानता हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ और उनकी कदर भी करता हूँ, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन केस यदि हमने ये नहीं पढ़ा होता तो मेरे कुछ भाई या तो क्लिनिक पर टिक करते या हॉस्पिटल पर। क्लिनिक क्या होता है, वो स्मॉल छोटी सी दुकान होती है जो गली के नुक्कड़ पर होती है। और क्लिनिक में हम कब जाते हैं, जब हमें क्या हो जाता है, कोई वायरल डिजीज हो जाता है। जब कोई वायरल डिजीज हो जाता है, खांसी जुकाम बुखार जब हमें हो जाता है, तब हम लोग इस क्लिनिक की तरफ दौड़ लगाते हैं। वरना जो आपके हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्या होता है, दिया तो ऑप्शन हॉस्पिटल है और बात कर रहा है किसकी, डिजीज ऑफ हार्ट की बात कर रहा है। क्या पता ये बोन हॉस्पिटल हो, क्या पता ये बोन हॉस्पिटल हो सर, क्या पता ये किडनी हॉस्पिटल हो, क्या पता ये किडनी हॉस्पिटल हो, क्या पता ये आई हॉस्पिटल हो। कोई कंफर्मेशन है क्या, कोई कंफर्मेशन है क्या तुम्हारे पास? तो क्या जो बोन हॉस्पिटल होगा तो उसमें हार्ट की बात हो पाएगी क्या, हार्ट की बीमारी का इलाज हो पाएगा क्या? किडनी हॉस्पिटल है उसमें हो पाएगा क्या? क्या कोई आई हॉस्पिटल है उसमें हार्ट का इलाज हो पाएगा? नहीं ना। तो हॉस्पिटल यहाँ क्या नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। सर्जन कौन होते हैं, सर्जन वो होते हैं जो क्या करते हैं भैया, हमारा ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा ऑपरेशन करते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ देखेंगे हार्ट का वेट। यहाँ क्या देखने वाले हैं हम लोग, हार्ट का वेट देखने वाले हैं। जल्दी से आगे बढ़िएगा सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हेडिंग डालेंगे वेट ऑफ अ हार्ट, हेडिंग डालेंगे आप लोग वेट ऑफ अ हार्ट। हम लोग क्या देखेंगे, वेट ऑफ अ हार्ट देखेंगे। यहाँ देखिए, ये किसके अंदर देख रहे हैं हम लोग, ह्यूमन बॉडी के अंदर। मानव शरीर के अंदर। मानव शरीर बेसिकली दो प्रकार का होता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक अडल्ट होते हैं, एक अडल्ट होते हैं और दूसरे चाइल्ड होते हैं। चाइल्ड किसे कहा जाता है, चाइल्ड उसे कहा जाता है जो बिलो द 12 ईयर, बिलो द 12 ईयर, जो 12 साल से छोटा होता है। अडल्ट किसे कहा जाता है, अबव और इक्वल टू, अबव और इक्वल टू, जो ज्यादा है या बराबर है कितने से, 18 ईयर्स से। कितने से, 18 ईयर्स से, 18 साल से। जो बराबर है या उससे अधिक उम्र का है उसे क्या बोलेंगे, अडल्ट। और ये जो अडल्ट होता है, ये अडल्ट आगे जाकर क्लासिफाई हो जाता है, इट मे बी अ मेल और इट मे बी अ फीमेल। तो अब चाइल्ड और अडल्ट की बातें क्या हैं। जो चाइल्ड होता है, जो 12 साल से छोटा होता है, इसकी बॉडी वेल डेवलप नहीं होती, इसकी बॉडी वेल डेवलप नहीं होती। ये काफी क्या होता है, इमेच्योर होता है, अविकसित होता है इसका शरीर। कैसा होता है, अविकसित होता है इसका शरीर। कैसा होगा, अविकसित। जो अडल्ट है ये वेल डेवलप्ड होती है इनका शरीर, इनकी बॉडी क्या होती है, वेल डेवलप होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं इनका शरीर क्या है, अच्छे से मैच्योर है। अच्छे से इनका शरीर क्या है, विकसित है सर। अच्छे से इनका शरीर क्या है, विकसित है, वेल डेवलप्ड है। आया समझ में?
तो देखो यार, जिसका शरीर अविकसित है, इमेच्योर है, तो उस बच्चे के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो ऑर्गन्स अपना साइज, शेप, वेट, अमाउंट एंड नंबर्स, ये चीजें इन बच्चों की क्या रहेगी, बार बार कंटिन्यूसली बदलती रहेगी ना। इन बच्चों की कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, वेरी होती रहेगी, वेरी एज के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, बदलती रहेगी। लेकिन जो अडल्ट हो चुके हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं, उनके जो अंग हैं, वो अपना साइज, शेप, वेट, अमाउंट, नंबर क्या रखेंगे, कंटिन्यूसली कांस्टेंट रखेंगे। ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो अब हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेट ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वेट ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। तो वेट ऑफ हार्ट में देखा कि जो बच्चे हैं उनका जो हार्ट है वो क्या है, एक ऑर्गन ही कंसीडर किया जाता है। क्या ये एक ऑर्गन है? तो बच्चों का जो ये ऑर्गन है, उनका साइज, शेप, वेट, ये आ गया, वेट बदलता रहेगा। तो क्या हम बच्चों का वेट बता पाएंगे, कितना होगा कितना नहीं होगा? नहीं बता, क्योंकि बच्चा तो 3 साल का भी है, बच्चा तो 6 साल का भी है, बच्चा तो 9 साल का भी है, बच्चा तो 11 साल का भी है, लेकिन इन सभी के वेट, ऑर्गन्स की शेप, साइज में बदलाव कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो क्या हम उसको बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए वेट ऑफ अ हार्ट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का हार्ट का वेट पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या बताना पड़ेगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। आया समझ में? कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसे पता नहीं लगाया जा सकता है। आया समझ में? उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए मेल फीमेल का, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये अडल्ट है। अडल्ट होने के बाद जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो कांस्टेंट कर लेते हैं अपना साइज, शेप, वेट, अमाउंट, नंबर। समझे बाबा? तो मेल में कितना होता है? अरे बाबा याद रखिएगा, 300 ग्राम होता है। मेल में कितना होता है? 300 ग्राम। फीमेल में कितना होता है? अरे बाबा 250 ग्राम होता है। फीमेल में कितना होता है? 250 ग्राम होता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो भी पूछ लिया जाता है। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ वेट ऑफ अ हार्ट इन मेल एंड फीमेल? महिलाओं और पुरुषों के हृदय के बीच के वेट का डिफरेंस बताइएगा, वो कितना होता है? रे बाबा याद रखिएगा, 50 ग्राम। कितना होता है? 50 ग्राम होता है। रे बाबा कितना होता है? 50 ग्राम। आया समझ में? कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी रे बाबा, बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या होने भी वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे पूछिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हार्ट के वेट की बात हो गई है, अब हार्ट की लोकेशन की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालेंगे लोकेशन ऑफ हार्ट। हेडिंग डालेंगे आप लोग लोकेशन ऑफ हार्ट। लोकेशन ऑफ हार्ट, ये हार्ट पाया कहां जाता है? इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे यार। यहां देखेंगे आप लोग, यहां देखेंगे आप लोग। आप सभी को जानकारी है कि आपका हार्ट कहाँ है। फिर वही बात आ गई है, कुछ तो कहेंगे कि हमने उसको दे दिया, हमने उसको दे दिया, उसको हमने दे दिया। ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो याद रखना, जो ये हार्ट होता है,
हार्ट की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? ध्यान रखना, वो आपके दिल में ही होती है। दिल में। आप कहोगे कि ये सर कैसी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी, दिल दिल दिल। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, ये दिल नहीं होता है साहब, ये हार्ट होता है, हृदय होता है। ये कहाँ पाया जाता है? इस वाले पोर्शन में। और इस पोर्शन का नाम क्या होता है? चेस्ट। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस पोर्शन का नाम क्या होता है? चेस्ट। इस पोर्शन का जो नाम होता है वो नाम क्या होता है? चेस्ट होता है। कहाँ मिलता है? ये चेस्ट में मिलता है। जो आपकी ये चेस्ट है, इस चेस्ट में क्या पाए जाते हैं? आपके लंग्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके लंग्स भी पाए जाते हैं, फेफड़े भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेफड़े भी पाए जाते हैं। इन लंग्स में क्या पाए जाते हैं? फेफड़े भी पाए जाते हैं। क्लियर है? लंग्स में क्या पाए जाते हैं? फेफड़े। ये जो फेफड़े होते हैं, नंबर्स में, संख्या के रूप में कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन बात करें हम किस में? पेयर में, समूह में, कितना होता है? 1 होता है। ये कैसे होते हैं? यहाँ देखिएगा, कुछ ऐसे होते हैं ये फेफड़े आपके। इन फेफड़ों के अंदर, किसी भी एक फेफड़े के अंदर, किसी भी एक फेफड़े के अंदर क्या पाई जाती है? एक आर्क पाई जाती है। वो आर्क कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है, देखिएगा। वो आर्क कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है। वो आर्क ऐसी आर्क होती है, ये आर्क। और इस आर्क का जो नाम होता है, दैट इज नोन एज कार्डिक नॉच। इस आर्क का जो नाम होता है वो क्या होता है? कार्डिक नॉच होता है सर। इस आर्क का क्या नाम होता है? कार्डिक नॉच होता है। तो इसी कार्डिक नॉच के अंदर, यहाँ पर, ये आपका मासूम सा हार्ट, यहाँ पर इसके अंदर ये मासूम सा हार्ट जो बनाते हो, ऐसे पाया जाता है। जिस भी लंग्स में ये कार्डिक नॉच मिलेगी, जिस भी लंग्स में ये कार्डिक नॉच मिलेगी, वहीं पर क्या मिलेगा आपको? हार्ट। तो इस कार्डिक नॉच को यहां बनाते हैं, यहां देखिएगा, ये है वो कार्डिक नॉच। ये है क्या? कार्डिक नॉच। ये क्या है? कार्डिक नॉच। और इसके अंदर ये आपका मासूम सा हार्ट ये होता है, ये हार्ट पाया जाता है। और इस हार्ट के बाहर ऐसे हार्ट की ये खुद की एक मेम्ब्रेन भी होती है। इसका नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। इसका नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इस तरीके से होता है। तो गाइस, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे लोकेशन। क्या देख रहे थे? लोकेशन देख रहे थे। किसकी? हार्ट की। तो क्या पता लगा कि चेस्ट में, लंग्स के अंदर, जहाँ पर आर्क पाई जाती है, चाप पाई जाती है इस प्रकार की, जिसका नाम कार्डिक नॉच है, वहीं पर आपका हार्ट मौजूद होता है। वहीं पर आपका हार्ट मौजूद होता है। क्लियर है सर? याद रखना, कभी भी किसी भी केस के अंदर, कभी भी किसी भी केस में, और वो केस कैसा? कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है, कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है, हार्ट कभी भी एक्सीडेंटल केस में चोट नहीं खा पाता। क्यों नहीं खा पाता? किसी भी एक्सीडेंटल केस के अंदर हार्ट आपका चोट वो इसलिए नहीं खा पाता कि कार्डिक नॉच और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, कि कार्डिक नॉच और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ये दोनों ही क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं।
दोनों ही क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड फ्रॉम, किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से, फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी से, बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान। बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान कौन करता है, याद रखिएगा, कार्डिक नॉच और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। कार्डिक नॉच और पेरिकार्डियम, ये दोनों की दोनों बाहरी चोटों से हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमें लोकेशन भी पता लग गई। तो लोकेशन बतानी है कहाँ, जहाँ पर कार्डिक नॉच पाई जाती है, जहाँ पाई जाती है वहीं हार्ट पाया जाता है, वहीं हृदय पाया जाता है। और किसी भी एक्सीडेंटल केस में हृदय पर चोट क्यों नहीं पहुंच पाती, वो इसलिए कि पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो हृदय की खुद की पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है और जो कार्डिक नॉच है, वो खुद क्या करती है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर वेट देखा, यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा, हार्ट किस सिस्टम का पार्ट है, कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। किसने दिया, विलियम हार्वे ने दिया। ब्लड और हार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीज़ें। फिर हार्ट देखा, पाया कहाँ जाता है, शरीर के अंदर। जब भी बीमारी लगेगी तो कहाँ जाएंगे, हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है। फिर ये क्वेश्चंस देखा हमने, और फिर हमने बात की कि हार्ट का जो वेट होता है वो किस तरीके से होता है और कैसा होता है। इन चीज़ों के बारे में हमने बात की। और अब हमने लोकेशन की बात की कि जो हृदय की जो लोकेशन होती है, हार्ट की जो लोकेशन होती है, वो कहाँ होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट में पाया जाता है, राइट में पाया जाता है। ऐसी बहुत सारे लोगों की क्या होती है, धारणाएं होती हैं। वो चीज़ें हमने देखी। तो गाइज, अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा, वर्किंग प्रिंसिपल। हार्ट की क्या रहेगी, वर्किंग रहेगी। और हार्ट की वर्किंग के लिए मैं आप लोगों से मुलाकात करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। हार्ट की वर्किंग के लिए मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपने एपिसोड में बात करता हूँ आपसे। तो अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। इसी जोश और एनर्जी के साथ आप लोग बने रहिएगा, मैं भी आपके साथ बना रहूँगा, और लगातार पढ़ते रहिएगा। तो अब समय है आपसे अलविदा लेने का। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत माँ, थैंक यू सो मच।